दिल्ली अब कोचिंग हब नहीं, दलाली और छात्रों की मौत का हब बन चुकी है। शिक्षा के दलालों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर में 3 बच्चे बेसमेंट में नाले का पानी भरने के कारण डूब के मर गए। वो बच्चे जिनका सपना नीली बत्ती वाली गाड़ी में घर जाना था, उन्हें इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने अर्थी पर घर भेजा है। ये शिक्षा के दलाल, कोचिंग माफिया आपको पॉडकास्ट और रील्स पर खूब दिखते हैं। मुखर्जी नगर हो या राजेंद्र नगर, कैसे विज्ञापनों से लदी सकरी गलियों में छात्रों का दम घोटा जा रहा है। क्यों छात्र आज यूपीएससी गुरु विकास दिव्यकीर्ति का घर घेर रहे हैं और क्यों विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा जैसे यूपीएससी टीचर छात्रों को धीमा जहर दे रहे हैं। आज हम पोल खोलेंगे नैतिक ज्ञान वाले पॉडकास्टर और रीलर गुरुओं की और पूछेंगे कि जब इतना कुछ हो रहा है तब कहां और क्यों चुप और छुप करके बैठे हैं मोटिवेशनल गुरु दिव्यकीर्ति और अवध ओझा। सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। दिल्ली में 2 घंटे की बारिश के बाद आईएएस कोचिंग हब राजेंद्र नगर में पानी भर जाता है। वाटर लॉगिंग कोई नई बात नहीं है दिल्ली वालों के लिए, मगर जहां सड़क पर घुटने भर पानी भरा है वहां बेसमेंट का तो क्या ही हाल हुआ होगा। नाले का पानी कुछ मिनटों में ही बेसमेंट में भर जाता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में 3 छात्रों के जीवन को निगल लेता है। पर सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आखिर छात्र बेसमेंट में कर क्या रहे थे। बच्चे वहां पे पढ़ने गए थे। जी हाँ, सोचिए जरा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 से 1.5 लाख की फीस आपसे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए उगाहते हैं, वो इन बच्चों को बेसमेंट में पढ़ाते हैं। राजेंद्र नगर में क्या हुआ, पहले ये हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। खबरों के अनुसार 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट्स बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया। स्टूडेंट को जान बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सियां दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कतें हुई। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। ये कोई पहला या नया हादसा नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक छात्र की मौत करंट लगने के कारण हो चुकी है। पिछले साल मुखर्जी नगर में संस्कृति कोचिंग सेंटर में आग लगी। बच्चों को छत से कूद करके जान बचानी पड़ी थी। इन वर्ल्ड क्लास सुविधा वाले कोचिंग सेंटर्स के छात्र बताते हैं कि दुर्व्यवस्था के बारे में उन्होंने कोचिंग सेंटर से बात भी की थी, मगर सुनने वाला कोई है ही नहीं। ना केवल कोचिंग सेंटर बल्कि एमसीडी को भी छात्रों ने पत्र लिखा था कि यहां अवैध तरीके से क्लासेस चल रही हैं बेसमेंट में, इस पर ध्यान दिया जाए, मगर नतीजा सिफर। अंत में हुआ वही जिसका डर इन छात्रों को सता रहा था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से आए एक छात्र ने मीडिया को बताया कि शनिवार को जिस कोचिंग में पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ है, उसके पास में उनकी भी लाइब्रेरी है। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त मैं तो मौके पर ही था। सीढ़ियों से पानी इतना तेजी से आ रहा था कि स्टूडेंट ऊपर की ओर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। शाम के 6:30 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हम लोग वहीं पर मौजूद थे। अपने साथियों के शवों को देखना बहुत भयावह था। उन्होंने बताया कि सोमवार को जिस दिन एक छात्र की करंट लगने से मौत हुई थी, उस दिन भी कोचिंग की लाइब्रेरी में पानी भर गया था। उसके बाद भी लाइब्रेरी को बंद नहीं किया गया। पुष्पेंद्र बताते हैं कि इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पिछले साल भी पानी भरा था। इतना बड़ा हादसा होने के बाद एमसीडी की नींद खुली और जल्दी जल्दी 20 कोचिंग संस्थानों को सील किया, जो कि अवैध तरीके से बेसमेंट में क्लासेस चला रहे थे। एमसीडी के अधिकारी साहब बहादुर बनते हुए बता रहे हैं कि लो भाई, सील कर दिया अवैध वालों को। अब किया है सील तो तारीफ करें। ये बताओ कि अब तक क्यों नहीं किया था कुछ भी। बच्चे चिट्ठी लिख करके तुमसे अपना काम करने के लिए कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, क्यों नहीं किया अपना काम? बच्चों के मरने का इंतजार कर रहे थे। जो कोचिंग सेंटर सील हुए हैं उनमें से एक है नैतिक ज्ञान के गुरु विकास दिव्यकीर्ति का
दृष्टि IAS नैतिकता पर अपनी रील कटवाने वाले विकास दिव्यकीर्ति भी अवैध काम कर रहे थे। वो दिव्यकीर्ति जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मसीहा बनते हैं। जी हाँ, वही विकास दिव्यकीर्ति। विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग सेंटर दृष्टि IAS में भी नियमों और बच्चों की सुरक्षा की धज्जियां उड़ाते हुए बेसमेंट में क्लासेस चलाई जा रही हैं। इनके कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए बच्चों को 1 से 1.5 लाख की फीस देनी पड़ती है, मगर फिर भी ये मसीहा का मुखौटा लगाए रहते हैं। इन्हीं पैसों से तो हर गली अखबार में इनके विज्ञापन छपते हैं। पूरा धंधा युवाओं के सपनों के शोषण से ही तो चल रहा है। बच्चों के मरने पर इनका एक बयान नहीं आया। छात्र पूछ रहे थे कि दिव्यकीर्ति सर कहाँ हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे दिव्यकीर्ति सर बोलते भी कैसे, दाढ़ी में तिनका जो था। राजेंद्र नगर के राव कोचिंग सेंटर पर कैसे बोलते जब ये खुद ही बेसमेंट में मुर्गी के दड़बे जैसी क्लास में 300 बच्चों को भर करके क्लासेस लगा रहे थे। ये दिव्यकीर्ति के बेसमेंट में चलने वाली क्लास का वीडियो है, पहले इसे देखिए आप। यही सीन तो करवा रहे हैं साहब। दिव्यकीर्ति का कोचिंग सेंटर सील हुआ, सच बाहर आया तो बच्चों ने इनके घर के सामने रात में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन की ये कुछ तस्वीरें देखिए। छात्र प्रदर्शन के दौरान कह रहे हैं कि आग लगे बस्ती में, टीचर अपनी मस्ती में। टीचर लोग ऐसे गायब हुए कि छात्र गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगा रहे हैं। ये पोस्टर देखिए, नाम विकास दिव्यकीर्ति, कद बहुत ऊंचा, वजन केवल बातों में, तजुर्बा एक्सपर्ट, आखिरी बार ANI की पॉडकास्ट में नजर आए थे। हर बात पे ये कहने वाले दिव्यकीर्ति कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, उनको भी बच्चे अब तजुर्बा देने के लिए पहुंच गए हैं। कुछ ऐसे ही हाल अवध ओझा के भी हैं। मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मसीहा, आज इन बच्चों की हालत पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कारण राजनीति की मलाई खानी है भाई इनको। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट की ताक में बैठे हुए थे, भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे, कह रहे थे कहीं से भी मिल जाए टिकट बस। जिन छात्रों के दम पर नेता बनने के सपने देखने की हैसियत ये बना पाए, उन छात्रों की मौत इनके बोलने का वक्त नहीं है। छात्र ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि ओझा तो भाई बोझा है, ज्ञान झाड़ के सोता है। विकास ने खुद का बस विकास किया, माफिया ने कोचिंग व्यापार किया। हमको एथिक्स पढ़ाएंगे, खुद 2 नंबर का खाएंगे। जो मास्टर मौन है, पहचान करो वो कौन है। ये मौन मास्टर नहीं, ये जहरीले फिलोसोफर हैं। छात्र कह रहे हैं कि ये दोनों जिन बच्चों से इनका बिजनेस चलता है, उन्हें ही स्वीट पॉइजन यानी धीमा जहर दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि ये दोनों केवल और केवल ज्ञान झाड़ते हैं। लोग हैरान हैं भाई, यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसे वक्त पर ये लोग बच्चों का साथ छोड़ देंगे। लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, कहाँ है विकास दिव्यकीर्ति सर, कहाँ है अवध ओझा, कहाँ है शुभ्रा रंजन मैम, कहाँ है अखिल मूर्ति सर, कहाँ है राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर सभी टीचर जिन माता पिता के बच्चों की फीस से आपका घर चलता है, क्या आप उन बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? सिर्फ एथिक्स पढ़ाने के लिए है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं है। एक यूजर ने लिखा है, ओल्ड राजेंद्र नगर की इस दुर्घटना के बाद अलख पांडे, खान सर, विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा सर सभी अचानक से गायब हो गए हैं। ये सभी शिक्षक बच्चों के भविष्य के नाम पर अपना भविष्य बना रहे थे, लेकिन अब जब बच्चों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं करते हैं। ये मोटिवेशनल गुरु, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मसीहा, इन लोगों पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो टीचर हैं जिन्हें बच्चों ने बड़ा बनाया है। ये वो टीचर हैं जिन्हें छात्र अपना मसीहा मानते हैं और मसीहा बनाया है। छात्रों की वजह से ही आज ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, महंगी कारों में घूमते हैं। बच्चों की वजह से इनकी व्यूअरशिप है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के नाम पर ज्ञान दे करके ये मोटिवेशनल स्पीकर बने। बच्चों से फीस लेकर के तो कमाते ही हैं, यूट्यूब इंस्टाग्राम से भी झोला भर के पैसे कमाते हैं। इनके जीवन में आज जो भी है कहा जा सकता है कि इन छात्रों की वजह से है। इसके बावजूद ये सब के सब
यूपीएससी गुरु आज दुम दबा करके छुपे हुए हैं। क्या कहना है आपका इन सारे फर्जी मोटिवेशनल यूपीएससी गुरुज पे, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और किसे आप जिम्मेदार मानते हैं जिस तरह का हादसा दिल्ली में हुआ है उसके लिए। और हाँ, ऐसे वीडियो आपके सामने आगे भी आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।